देखो फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। देखो आप इसमें क्या पूछ रहा है, ए दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 7, डी 3 और उसके बाद n इज इक्वल टू 8। क्या पूछ रहा है n, तो 8 निकालना है, निकाल सकते हो। 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 21 तो 28। तो फर्स्ट बिट का आंसर कितना होगा 28। कर सकते हो सेकंड बिट ऐसे ही। देखो सेकंड बिट में शायद ए एन का वैल्यू दिया है, हाँ या ना। ए कितना है, ए कितना है, डी कितना है क्वेश्चन मार्क, और एन कितना है 10, जबकि ए एन कितना है। देखो एन का वैल्यू मुझे पता है, मतलब 8 10 तुम्हारा, मतलब 8 10 तुम्हारा, मुझे एन का वैल्यू दिया है ना, मतलब 8 10 तुम्हारा 0 है या ना। तो ये कितना होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, वही होगा ना। तो a कितना है हमारा -18 प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू 9d इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 18, d इज इक्वल टू 18 बाय d इज इक्वल टू 2। डाउट? ठीक है, चलो पहले समझ लो उसके बाद लिखेंगे। देखो उसके बाद थर्ड बिट क्या है, थर्ड बिट a दिया है, a फाइंड करना है, d दिया है -3 और n कितना है, n इज इक्वल टू 18, a n दिया है कितना -5, वैल्यू डाल सकते हो। एक्सक्यूज मी। तो a प्लस n दिया है 18, मतलब ये a 18 है, ठीक है। a 18 इज इक्वल टू -5, तो a प्लस 18 माइनस 1, d कितना है -3 इज इक्वल टू -5। देखो यहाँ पे a का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है कि हमको निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके अभी इस केस में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू 18 माइनस 1 17 3 जार, तो a यहाँ पे -3 है, तो -51 इज इक्वल टू -5, तो a हो जाएगा -5 प्लस 51, कितना होगा a इज इक्वल टू 46। डाउट? डाउट है प्रत्युष? ठीक है ना। चलो फोर्थ बिट चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, फोर्थ बिट में -18.9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d 2.5, n का वैल्यू 3.6, n कितना है, n का वैल्यू 3.6। चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6, n दिया है ना, तो a का वैल्यू -18.9 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 2.5 इज इक्वल टू, तो n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। डाउट है? चलो तो n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू कितना होगा, बता जल्दी, कैलकुलेशन जल्दी करो फास्ट। 22.5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 बाय 2.5। देखो इसका भी डिनोमिनेटर 10 है और उसका भी डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 225 बाय 25। बताओ अभी कितना है, इज इक्वल टू 9, दैट n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10 होगा। चलो नेक्स्ट इज द फिफ्थ बिट, ये कर पाओगे, मिरज करता हूँ। नेक्स्ट इज द फिफ्थ बिट। क्या है फिफ्थ बिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 3.5, d कितना है 0, n कितना है 105, an कितना है
सर वो 3.5 है ना, डिफरेंस जीरो है, डिफरेंस जीरो है तो रिपीट हो रहा है ना। यस सर। तो आप निकाल देते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 3.5 प्लस n माइनस वन मतलब 100 माइनस वन इंटू 105 माइनस वन इंटू जीरो, कितना हो जाएगा? ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा ना, तो इट इज 3.5। हाँ या ना? हुआ क्वेश्चन नंबर 1, लिख दो। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिस 30th टर्म ऑफ द एपी। 2 का फर्स्ट बिट ना क्या था? एपी क्या था आपका? 1074। 1074 तो ए कितना है? 10। डी कितना है? 7 माइनस 10 इज इक्वल टू, बी केयरफुल बच्चे यहाँ पे 10 माइनस 7 कर देते हैं, बी केयरफुल। तो ए 30 ना, तो 10 प्लस n माइनस 1, 30 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 3। 10 प्लस 29, 29 इंटू 3 माइनस 87, करेक्ट? माइनस 77। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। सेकंड बिट जाएंगे, क्या था? 11th टर्म ऑफ द एपी माइनस 3 माइनस 1/2 2 ऑनवर्ड्स, करेक्ट। तो ए कितना है यहाँ पर? माइनस 3। डी कितना है? माइनस हाफ, माइनस माइनस 3, बी केयरफुल यहीं पे। सो माइनस हाफ प्लस 3, एलसीएम 2 माइनस 1 प्लस 6 कितना होगा? माइनस 5/2, पॉजिटिव है 5/2। तो क्या निकालेंगे इसमें? कौन सा टर्म? 11th टर्म। तो निकालेंगे a11। तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? माइनस 3 प्लस 10 इंटू डी कितना है? 5/2। तो कितना होगा? 5 माइनस 3 प्लस 25 कितना होगा? 22। ऑप्शन ऑप्शन बी, ये सुन लो, 22 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेडी? तो ए कितना है, डी कितना है, ए एन कितना है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। तो क्या था 3 का फर्स्ट बीट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए कितना है? 2। एन, एन इज इक्वल टू 3। ए एन लास्ट टर्म कितना था? 6। 26 था, अच्छा यस यस 26। तो बताओ हमको क्या निकालना है? डी। तो ए एन कितना है? 26। तो ए 3 इज 26 आई थिंक। तो ए प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है? मुझे पता नहीं, इज इक्वल टू 26। तो 3 माइनस 1, तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2। 2d इज इक्वल टू 24। d इज इक्वल टू 24/2, d इज इक्वल टू 12। अब एपी लिख पाओगे? क्या था एपी? 2 कॉमा प्लस 12 कर दो, कितना? 14 प्लस 12 करके देखो कितना आ रहा है? 26। रेडी? फर्स्ट बिट का आंसर मिला? फर्स्ट बिट का आंसर मिला? डाउट? चलो सेकेंड बिट। फर्स्ट बिट सबने किया था? यस गुड। चलो सेकेंड बिट क्या था? वही आपको 4 चीज निकालना है, ये हर प्रॉब्लम में निकालना है और उसके बाद आपको एपी मिल जाएगा। बताओ सेकेंड प्रॉब्लम में ए कितना है? पता नहीं है, ए पता नहीं है, और डी कितना है? डी भी पता नहीं है। चलो फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्म कितना है? 4। उसके बाद एन 3 है और नंबर ऑफ टर्म 4 है। अच्छा बताओ इसको कैसे करोगे? अब इसको कैसे करोगे थोड़ा बताओ, कौन दिमाग लगा पाएगा? देखते हैं। टर्म 4 है लेकिन आपका दो इक्वेशन फॉर्म करके, क्योंकि डी तो सब में सेम ही होगा। हाँ डी सेम होगा, तो 2 इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं, 3 के लिए और एक वो दूसरा लगा 13 के लिए। 13 तो सेकंड टर्म है। नहीं डी तूने सही बोला, डी सेम होगा लेकिन आपका, चलो एक काम करते हैं, देखो इसको बहुत तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा फास्ट बॉक्स को भूल जाओ, आप फास्ट बॉक्स को देखो, ये 4 बॉक्स है ना, बॉक्स उसके बाद कितना है 13, उसके बाद मुझे पता नहीं, उसके बाद
3। सर उसको A1 A2 A3 A4 ऐसे नहीं। हाँ, इसको A1 A2 A3 ऐसे दो के बोल रहे हो ना, तो मुझे 4 बॉक्स है। आप अगर पहले बॉक्स को ही भूल जाओगे तो इजी हो जाएगा ना। ये 3 में से हम जैसे पहले निकाल लेंगे। हाँ बताओ, ये कितना निकलेगा, ये कितना निकलेगा, निकाल सकते ना 30, ये क्योंकि मिडिल टर्म है। 13 प्लस 3/2 कितना होगा, 16/2 कितना होगा 8। अगर एपी में ये 13 निकला है, 8 निकला है, 3 निकला है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो -5 कर दो, पीछे का टर्म -5 करेंगे ना, कितना -5 करेंगे 8। कहाँ से, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है ना आपका। डी यहाँ पे नेगेटिव है, डी यहाँ पे 8 - 13 = -5, तो ये प्लस हो जाएगा, बैक साइड में प्लस होगा, कितना होगा 18। therefore the AP is 18। डाउट यहाँ पे मैंने ये पहले जो बॉक्स है उसको भूल गया। अब ये 3 अगर टर्म है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, बोला था 13 प्लस 3/2 कर दो, मिल गया। अगर ये मिल गया मुझे 13 8 3, मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 8 - 13। 8 - 13 कितना हुआ -5। अगर आगे बढ़ने के लिए -5 को ऐड कर रहा हूं तो पीछे निकलने के लिए क्या करूंगा, -5 को सबट्रैक्ट करूंगा, मतलब 30। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ इज 78। मतलब मुझे पता नहीं है कौन सा टर्म 78 होगा, आया ना। तो मान लो क्या है, एपी क्या है ना, 3 8 13 18 ... व्हिच टर्म मान लो nth टर्म, an = 38 लेट, यस और नो। तो a कितना है 3 और d कितना है 8 - 3 = 5। सो इट इज a plus n - 1 into d = 38। sorry this is 73। which term has given, sorry 78, sorry वो पूछ रहा है which term of the AP is 78। तो ये हो जाएगा कितना 78। that implies what is the value of a, 3 plus n - 1, d is 5 = 78, n - 1 into 5 = 78 minus 3, n - 1 into 5 = 75। तो n - 1 = 75/5। डाउट है, n - 1 = 25 n = 25 plus 1, n = 26। डाउट 15 ना सर वो, sorry this is 15, sorry this is 16, sorry। डाउट, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें हमको क्या निकालना है, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज द फर्स्ट एपी, 7 13 19 अप टू 205। बताओ a कितना है, d कितना है, कितना 6, और n कितना होगा यहाँ पे, लास्ट टर्म ना। मैंने बोला था अगर एपी में लास्ट टर्म है तो उसका लास्ट टर्म को क्या लेना, an। अरिंदम रुक, डोंट राइट, पहले समझ लो। तो an = a plus n - 1 into d = 205। a कितना है 7 plus n - 1 into d = 205। तो n - 1 into d = 205 minus 7। तो n - 1, अच्छा d का वैल्यू डाल देंगे क्या, d का वैल्यू 6 है, तो d का वैल्यू रिप्लेस कर दो, 6 रिप्लेस कर दो, इंटू 6 कितना होगा 198। यस और नो। तो n - 1 = 198/6, दैट इम्प्लाइज n - 1 = कितना होगा 33। तो n = 33 plus 1 = which term, therefore 34 term। there are how many terms, 34 terms। therefore there are 34 terms in the AP, given AP। रेडी, ठीक है। चलो सेकंड बिट कर लेता हूं, उसके बाद तुम लोग लिख लेना क्या है सेकंड बिट। एनी डाउट हो रहा है क्या,
तो क्या था एपी 18 15 होल 1/2, उसके बाद 13 अप टू -47। ठीक है, चलो ए कितना है 18, डी कितना है 15 होल 1/2 मतलब 31/2 ना, 31/2 माइनस 18, व्हाट इज द एलसीएम 2, 31, 18 2 जार 36, कितना होगा -5/2। रेडी? डाउट? दिसो डाउट? चलो, तो ए एन कितना होगा -47, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस, ए कितना था 18 प्लस n माइनस 1, डी कितना था -5/2 इज इक्वल टू -47। तो n माइनस 1 कुछ मत करो इसके साथ, -5/2 इज इक्वल टू -47 माइनस 18, कितना होगा कैलकुलेट करो, n माइनस 1 इंटू -5/2 कितना होगा -65। देखो ये -5/2 है लेकिन इट हैज बीन मल्टीप्लाइड, तो वो साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवीजन। n माइनस 1 इज इक्वल टू -65 इंटू -2/5, वो प्लस नहीं हो जाएगा बिकॉज वो सब्ट्रैक्टेड नहीं है, मल्टीप्लाइड है। डाउट है? माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 में काटे तो कितना होगा 13 ना, 13 2 जार 26, तो n होगा 26 प्लस 1, n इज इक्वल टू 27, देयरफॉर देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन एपी, डाउट है आप लोग को? चलो राइट इट डाउन। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है हमारा क्वेश्चन ना, चेक वेदर -150 इज ए टर्म। हम चेक करेंगे -150 उसका एक टर्म है कि नहीं। व्हाट इज द गिवन एपी 11 8 5 2, तो ए कितना हुआ, डी कितना हुआ 8 माइनस 11 इज इक्वल टू, लेट ए एन इज इक्वल टू -150। डाउट? तो बताओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। ए कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 इज इक्वल टू -150। तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11 वो साइड जाएगा। डाउट है? चलो, तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -161। n माइनस 1 देखो -3 मल्टीप्लाइड है, उस साइड जाएगा डिवीजन, है ना, माइनस माइनस कैंसल, तो n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, n इज इक्वल टू एलसीएम 3, 161 प्लस 3, n इज इक्वल टू 164/3, नहीं होगा। सो इट इज आज इट इज नॉट ए होल नंबर, सो आंसर इज नो, -150 इज नॉट ए term of the given AP, Is there any doubt to anyone? डाउट है? चलो रेडी? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन? देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमको क्या निकालना है 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म, मतलब A11 इज मतलब इक्वल टू 38 एंड 16 टर्म इज 73। पहले A11 निकाल देते हैं, कितना होगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। दूसरा क्या है 16 टर्म इज 73, A 16 इज इक्वल टू, तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। मेक इट इक्वेशन 1, मेक इट इक्वेशन 2। तो सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन कर देते हैं। 10D इज इक्वल टू कितना होगा 38, A प्लस 15D कितना होगा माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है। चलो माइनस कैंसल हो सकता है सब्स्टिट्यूशन में,
कोई भी मेथड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमिनेशन इजी होता है, जल्दी हो जाता है। -5d इज इक्वल टू कितना होगा, -35। यस, माइनस माइनस कैंसल, d इज इक्वल टू 35/5, d इज इक्वल टू 7। d को लेके किसी एक इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पे डाल दो, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 ना, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a होगा 38 माइनस 70, a कितना होगा -32। तो AP लिख सकते हो, D को R करते करते AP लिख सकते हो, हाँ 33 होगा। कैलकुलेशन सही से करो। सब एक्चुअली वो उधर से वो 38 का 37 कर दिया क्या, वो 38 से आता 37 का 38, सॉरी 38 माइनस 70। अच्छा, तो AP क्या होगा, यू हैव टू राइट द AP ऑल्सो। व्हाट इज द AP, हाँ -32 प्लस करेंगे, D कितना है 7, -32 प्लस 7 कितना होगा, -25, देन प्लस 7 -18, yes or no, dot 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 dot, ready, डाउट समझ में आ रहा है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 ओवर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, 31st टर्म निकालना है। चलो, AP भी निकालना है, शायद AP लिखना था शाम को, नहीं निकालना है तो ये जरूरत नहीं। अगर AP नहीं निकालना है तो ये जरूरत नहीं, A 31 निकाल देंगे, A प्लस 30d, A कितना है -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, ये सुन लो, तो कितना होगा 198। यस, सही क्या ना, सही क्या गलत किया, नहीं 198 कैसे, 188, yes 188, ready, therefore the 31st term, A 31st is 188। डाउट हो रहा है, चलो लिखो इसे। इस एक्सरसाइज से बहुत सारा हाँ, ओहो सॉरी 178 ना, 178, हाँ सब दो बार 198 हो गया था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर जाएंगे हम लोग 8 को, ठीक है। क्या था क्वेश्चन नंबर 8, an AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 50 दे दिया, डाउट 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 कितना है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब A3 12, मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू, एंड AN कितना दिया है लास्ट टर्म 106, यस, तो ये होगा A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 106। अच्छा, यहाँ पर n कितना है 50, तो n की जगह क्या रिप्लेस होगा 50, तो A प्लस 50 -1 इंटू D इज इक्वल टू 106, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। चलो, व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन, डाउट, कुछ डाउट है, फाइंड द 29 टर्म। उसके लिए A निकालेंगे और हम लोग D भी निकालेंगे, तो सॉल्व करते हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106।
ए कैंसल, ये कितना होगा -47D इज इक्वल टू कितना होगा -94, माइनस माइनस कैंसल, D इज इक्वल टू 94/47, D इज इक्वल टू 2, D को लेके या इक्वेशन 1 में डाल दो, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है 12, हमारा A निकलेगा ना, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 4 हो गया, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, तो A कितना निकला 8. Which term he is saying to find the 29 term. So A 29, so A plus 28 D, A कितना था 8 plus 28 into D कितना था 2, 8 plus 56 कितना होगा 64, तो 29 टर्म कितना होगा 64. डाउट है किसी को, डाउट है? चलो रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं. क्या था क्वेश्चन, पढ़ो सब एक बार ना. इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 0. चलो थर्ड टर्म कितना है 3, सॉरी थर्ड टर्म ऑफ द AP इज 4, सो A3 कितना है 4, तो A प्लस 2D कितना होगा 4. उसके बाद और क्या पूछ रहा है 9 टर्म -8, ये सुन लो, तो A9 होगा -8, A प्लस 8D होगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे है ना. व्हिच टर्म, वो क्या पूछ रहा है, व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 0, लेट nth टर्म भी 0, मुझे पता नहीं है, तो n निकालने के लिए A और D बाकी चाहिए है ना. तो सॉल्व करते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, सॉल्व करते, ये कैंसल, कितना होगा 6D, ये कितना होगा -12, यस, D इज इक्वल टू -2. अब A निकालेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में डालो, डालते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, कितना होगा -4, -4 वो साइड जाएगा तो +4, A इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8. हमको पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब हम लोग लेंगे AN इज इक्वल टू 0, मान लो AN इज इक्वल टू 0, इससे N निकलेगा है ना, तो A प्लस n-1 शुभम इंटू D इज इक्वल टू 0. डाउट हो रहा है? चलो, तो A कितना है 8 प्लस n-1, D कितना है -2 इज इक्वल टू 0, तो n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8. डाउट? तो n-1 इज इक्वल टू -8 बाय -2, n-1 इज इक्वल टू 4, तो n होगा 4 प्लस 1, n होगा 5. देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0 है ना. आप ट्रायल करके भी देख सकते हो, हमारा A कितना निकला था 8 और D कितना था -2, तो बताओ 8 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूछ रहा है ना, निकला फिफ्थ टर्म 0. आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे निकाल नहीं सकते, आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके लिए मार्क है. समझ में आ रहा है ना? चलो राइट इट डाउन. अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 ना, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. समझ, इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सीड मतलब आई एम मीन्स माई एज एक्सीड्स हीज एज बाय 2 years. मतलब क्या है, माई एज माइनस हीज एज इज इक्वल टू 2. बात को समझ रहे हो ना? कंफ्यूज मत होना, फिर एक्सीड देख के प्लस मत कर देना. माई एज एक्सीड्स योर एज बाय 3 years. मेरा माई एज एक्सीड्स योर एज बाय 3 years, मतलब
मेरा एज माइनस योर एज इज इक्वल टू 3. सो वही है. क्या दिया है, कौन सा टर्म किसको एक्सीड कर रहा है? द 17 टर्म ऑफ द एपी. A17 माइनस विच टर्म? 10 टर्म. A10 इज इक्वल टू 7. डाउट हो रहा है? डाउट? तो A17 होगा A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7. तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7. A कैंसल. सो 16D माइनस 9D. 70. हाँ यस, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 7. A कैंसल यहाँ पर. D इज इक्वल टू 7/7. D इज इक्वल टू 1. Correct? What is saying? Find the common difference. Therefore, the common difference is 1. Doubt है? हाँ पूछो. देखो suppose this is person A. This is person B. Person A exceeds person B by 3 years. मतलब person age. if you are person A, he is person B, you exceeds his age by 3 years. If your age is 15, his age 12. तुम उससे 3 साल बड़े हो. एक्सिड्स, तुम उससे 3 साल बड़े हो, मतलब तुम्हारा एज माइनस उसका एज इज इक्वल टू 3. वही क्या, 17th टर्म माइनस 10 टर्म इज इक्वल टू 7. आया ना? समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्या था? व्हिच टर्म ऑफ द एपी 315/27 विल बी 135 मोर देन इट्स 52th टर्म. मान लो 54th टर्म. तो कौन सा टर्म एपी जो दिया है, क्या एपी दिया है? व्हाट इज द गिवन एपी? तो समझ रही है, नहीं तो डाउट पूछना. इफ यू हैव डाउट, जैसे वो पूछ रहा है डाउट, अगर तुम्हें डाउट है तो मुझे पूछो. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और डाउट है तो पूछो अच्छे से, बिकॉज इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है. बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा. एमसीक्यू में मिल सकता है, 2 मार्क मिल सकता है, 3 मार्क मिल सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है. ठीक है, चलो. Which of the term of the AP 315/27? AP क्या है? 315/27. 39 will be which term of the AP? मतलब ऐसा कौन सा टर्म will be मतलब 132 मोर. मैं कैसे बोला था? गैप देके 132. Then it's 54th टर्म. A 54. डाउट है? Which term? कौन सा टर्म होगा? an. will be means जितने भी बी फॉर्म इंग्लिश में, सबका मीनिंग मैथमेटिक्स में इक्वल टू होता है. 154 मोर, 132 मोर मीन्स प्लस 132 गैप देके, देन 54 टर्म. लेस होता तो माइनस करता, मोर है तो प्लस दिया. ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे तो काम निकल जाएगा. बताओ, उससे पहले हमारा a कितना है और d कितना है? 12. वो निकाल देना. तो an होगा a प्लस n-1 इंटू डी, और ये होगा a प्लस 53d प्लस 132. इसको सॉल्व करो, आपका इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, चलो. a कितना है? 3 प्लस n-1. d कितना है? 12 इज इक्वल टू a कितना है? 3 प्लस 53 इंटू 12. इसको मल्टीप्लाई करो, मुझे बोलना. इंटू 132 मल्टीप्लाई करो. 53 इंटू 12 636. अच्छा ठीक है. 3 प्लस, अब क्या करेंगे? देखो अभी उस तरफ नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. n इंटू 12 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस कितना होगा? 636. सही है ना? प्लस 132. सारा नंबर वो साइड डालते हैं, एन टर्म इस साइड ले आते हैं. तो इसको रहने तो, बाकी सबको हटाओ. 3 माइनस 12 कितना होगा? -9. तो 12n उस साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा. सही है, चलो ये इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा?
7 7 1 प्लस 9 है ना? नहीं, हाँ ठीक है चलो, अगर ये कैलकुलेशन सही है ना, एडिशन 3 + 3 6 + 1 7 करेक्ट, 617 ठीक है। क्या हुआ, ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया 771, 3 - 12 -9 ऊपर वहाँ जाएगा तो +9। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं कर देता हूँ, -9 = 71, तो 12n = 771 + 9, 12n = 780, n = 780/12 कितना होगा? हाँ 64 कैसे? सर मैं अलग किया था सर, एक्चुअली मैं पहले इस तरफ निकाल दिया तो उसके बाद नहीं, जो भी आंसर तो सब निकलेगा, आंसर कभी गलत नहीं निकलेगा। सर मेरा वो 768 आया था। ये कितना, n कितना निकला? 64 मैंने तो बोला 65, 780/12 65। 65 होगा ना, 65 होगा। 64 है यहाँ पे, 64 है। +1 किए, +1 किए नहीं। तो n = 65। सो कितने टर्म, क्या दिया है क्वेश्चन? फाइंड द which term of the AP will be this one. So therefore the required term, the 65th term na. So 65th term of the given AP, doubt है, given AP is 132 more than its 54th term, 54th term। डाउट हो रहा है? डाउट, हाँ बोलो। 12n - 9 3 - 12, 3 - 12 -9, -12 वो साइड गया तो +9। डाउट? चलो रुको, मैं और एक क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्या दिया है? 2 AP, 2 AP है, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। 2 AP have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? They have both same common difference. अगर पहले AP का कॉमन डिफरेंस 6 हुआ, दूसरा AP का, तुम पूछोगे कैसे होगा? तुम पूछ सकते हो सर कैसे होगा। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो AP 2 4 6 8 10 है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। अगर 3 5 7 9, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? बात को समझ रहे हो? AP अलग हो सकते हैं लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, चलो, तो बोथ हैव सेम कॉमन डिफरेंस, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, लेकिन A अलग होगा। तो क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, फर्स्ट AP का 100 टर्म मतलब A 100 और दूसरे AP का 100 टर्म माइनस उसका भी A 100, कितना होगा? 100। The difference between the 100 term of both the AP is how much? 100। ठीक है, दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100। तो इसको मान लो A1 है, सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो A1 प्लस 99D, चलो कंफ्यूज होगा मैं, 100 माइनस n माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू D माइनस A2 प्लस 100, ये ब्रैकेट में रखना, -1 इंटू डी इज इक्वल टू 100। देखो मुझे, मैं यहाँ पे D1 D2 क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि D कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे D कांस्टेंट है, इसीलिए मैं D1 D2 नहीं कर रहा हूँ, जबकि A1 A2 कर रहा हूँ। बात को समझ रहे हो? डाउट हो रहा है? अच्छे से समझो, पूछो।
उनका 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, 2 एपी है, मुझे A1 भी पता नहीं है, A2 भी पता नहीं है, इसलिए मैं A1 को A1 रख रहा हूँ, A2 को A2, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए मैं D1 D2 नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ D ही रख रहा हूँ। इससे पता चलेगा कि D कांस्टेंट है, उनका डिफरेंस 100 है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना होगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा A1 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब A1000 फॉर फर्स्ट एपी, A1000 फॉर द सेकेंड एपी। डाउट? फॉर्मूला डालते हैं, A1 A2 अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। बात सही है, फॉर्मूला ठीक है। फर्स्ट एपी के लिए A1 लिया, D दोनों का सेम है इसलिए D1 D2 नहीं ले रहा हूं, इज इक्वल टू A1 प्लस 999D ब्रैकेट ओपन करो माइनस A2 माइनस 999D, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा A1 माइनस, लेकिन A1 माइनस A2 का आंसर कितना था, तो डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म भी कितना होगा 100, सॉरी 100, क्योंकि A1 माइनस A2 वैल्यू कितना था, आंसर A1 माइनस A2 निकला, सो आंसर कितना होगा, तो डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म इज ऑल्सो। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं। मान लो आपका 2 एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 55, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 55। बात को समझ रहे हो कैसे करना है, लेकिन अगर आपका 2 मार्क क्वेश्चन आया, 3 मार्क क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे प्रोसेस में करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो, 13 करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्या है 13 ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो 3 डिजिट का सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, यस 100, बट उसका जो लोएस्ट नंबर कौन सा 7 से डिविजिबल होगा, 105, कर पाओगे ना, वो निकाल पाओगे। उसके बाद 112 डिविजिबल बाय 7 मतलब प्लस 7 करेंगे ना, तो जो लास्ट नंबर क्या है 900। अच्छा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो पूरा लास्ट नंबर को डिवाइड कर देना किससे, 7, 7 1 जार 7, 29, 7 4 जार 28, 1 9, 7 2 जार 14, 5, उसमें से 5 माइनस कर देना। ये 5 एक्स्ट्रा रिमाइंडर का मतलब क्या है, 5 एक्स्ट्रा है बोल के वो डिविजिबल टोटल कंप्लीट डिवीजन हो नहीं रहा है, आया ना, तो 5 को माइनस कर देना, 999 माइनस 5 कितना होगा 900, तो तुमको A मिल गया, D मिल गया, यस 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, तो हमको n निकालना है जबकि an दिया है 994। डाउट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a का वैल्यू कितना है 105 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 7, 994। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। डाउट है, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना होगा 889। चलो n माइनस 1 कितना होगा 889 बाय 7, तो n माइनस 1 कितना होगा 27 और 8 7, तो n हो जाएगा 127 प्लस 1, n हो जाएगा 128। तो कितने टर्म है, therefore there are 128 terms divisible by 7।
हुआ? चलो हम लोग चलते हैं। डाउट है किसी को इसमें? बोलो। 994 कैसे निकालोगे? 999 को जो लास्ट नंबर है उसको जो नंबर दिया गया उससे डिवाइड कर दोगे, जो भी रिमाइंडर निकलेगा 999 से उस रिमाइंडर को माइनस कर दोगे। एवरी केस एप्लीकेबल। वो तो तुम 105 उस थोड़ा काउंट करना पड़ेगा ना, क्या डिविजिबल है बोल के, क्या डिविजिबल है बोल के थोड़ा तो काउंटिंग करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना? फिर भी इसका भी ट्रिक है। देखो क्या नंबर है, नंबर क्या है 100। अगर 100 को डिवाइड करो 7 से कितना होगा? 7 1 जार 7 30, 7 4 जार 28, कितना बच रहा है 2। ये क्या नंबर है? तो 14 7 जार कितना होगा? 14 7 जार 98। तो 98 14, ये 14 तो इसके साथ +1 करो, कितना होगा 15 इंटू 7 105। इसका नेक्स्ट नंबर इंटू 7 जो आपका डिविडेंड निकलेगा, ये सॉरी जो क्वोशिएंट निकलेगा उसको +1 करके उतना इंटू 7 है ना। तो वो हो जाएगा द फर्स्ट नंबर, और लास्ट नंबर के लिए रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना। उतना डिवीजन नहीं करोगे तो कैसे होगा? इतना डिवीजन तो करोगे ना, ठीक है। फिर भी उसका ट्रिक क्यों वही है, आप डिवाइड कर दो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए। सपोज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, उसके साथ 7 डिविजन, जो भी यहाँ पे क्वोशिएंट निकलेगा उसके साथ +1 करो, जो आंसर निकलेगा उसके साथ इंटू डिवाइजर कर दो, दैट इज द फर्स्ट नंबर। और लास्ट नंबर के लिए उसके 100 7 डिवाइज करो, जो रिमाइंडर निकलेगा वो 100 सॉरी 999 हाईएस्ट नंबर के लिए -999 माइनस रिमाइंडर, 999 माइनस रिमाइंडर कर दो, लास्ट नंबर निकलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। कुछ भी आ सकता है, आपका एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, 2 मार्क भी आ सकता है, 3 मार्क भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 14। क्या हुआ? हाँ चल, क्वेश्चन नंबर 14 क्या था क्वेश्चन? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? कर पाओगे? लाइज बिटवीन 10 मल्टीपल ऑफ, अच्छा 4 3 जार, शुरुआत 12 से होगा ना, तो पहला नंबर होगा 12, उसके बाद 20 डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर क्या है? क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन 250 ना। चलो डिवाइड करते हैं, देखो कैसे मैं निकालता हूँ। 250 वही सेम डिवाइड कर दोगे 4 से, जो रिमाइंडर आया सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, 4 होगा तो 6 4 जार 24, 10 4 2 जार 8, 2 रिमाइंडर पिछा 2, तो 250 माइनस 2 कितना होगा? निकाल पाओगे? अंडरस्टूड द प्रोसेस? यहाँ पे बिटवीन 10 एंड 250 बोला, इसलिए मैं 250 को लास्ट लिया, वो नहीं बोला कि 3 डिजिट नंबर हाईएस्ट नंबर। बोलो आपका बिटवीन कौन सा नंबर? 10 एंड 250। कौन सा नंबर, सबसे छोटा कौन सा नंबर बिटवीन 10 एंड 250 डिविजिबल बाय 4 होगा? 4 1 जार, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, वही सबसे छोटा नंबर होगा 12। तो पहला नंबर 12 होगा, तो दूसरा 16, तीसरा 20 etc। तो लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर दिया गया कितना? 250, डिवाइड करो 4 से, जो रिमाइंडर निकलेगा माइनस करो, दैट इज द लास्ट नंबर। ठीक है, चलो अब निकाल पाओगे? तुमको a मिला, यू गॉट द वैल्यू ऑफ a, यस। तो a कितना है, d कितना है, तो n निकालना है, an कितना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248, करेक्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a?
प्लस n माइनस वन, n माइनस वन कितना है, n माइनस वन, d कितना है 4, 248, तो n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, तो n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा 236, करेक्ट। तो n माइनस वन होगा 236 बाय 4, डाउट हो रहा है, चलो n माइनस वन, दिशा डाउट, डोंट राइट, वेट, कितना होगा 59, तो n इज इक्वल टू यस 60, n इज इक्वल टू 60, सो देयरफॉर देयर आर हाउ मेनी टर्म्स, 60 टर्म्स between 10 and 250 exactly divisible by divisible by 4, ठीक है। डाउट है किसी को, ऋषु डाउट, शुभम डाउट, चलो राइट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू, क्या था 15 नंबर ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, मतलब फर्स्ट एपी का nth टर्म इज इक्वल टू द सेकेंड टर्म, सेकेंड एपी का nth टर्म, तो n का कौन सा ऐसा टर्म है फर्स्ट टर्म का जो कि सेकेंड टर्म का भी वही टर्म के साथ, मतलब जैसे a20 ऑफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी इज इक्वल टू द a20 ऑफ द सेकेंड एपी, वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहला एपी क्या है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और सेकेंड एपी क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, चलो तो इसका a कितना है 63 और इसका d कितना है 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, इसका a कितना है और d कितना है 7, समझ में आ रहा है। वो पूछ रहा है इसका nth टर्म इज इक्वल टू उसका भी nth टर्म, मतलब an ऑफ द फर्स्ट एपी इज इक्वल टू an ऑफ द सेकेंड एपी। डाउट है यहाँ तक किसी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ तक किसी को डाउट है, ठीक है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस वन, तो इसका a कितना है प्लस n पता नहीं है, लेकिन दोनों का n कांस्टेंट है, इसलिए n1 n2 नहीं लूंगा, इसका भी 20th होना चाहिए, उसका भी 20th होना चाहिए, अगर इसका 50th होगा उसका भी 50th होगा, मतलब n दोनों का कांस्टेंट है, ठीक है। तो n माइनस वन इंटू डी कितना है इसका इज इक्वल टू a प्लस 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 7, हम सॉल्व करके n निकालेंगे, ठीक है। डाउट है, चलो 63 प्लस 2 इंटू n, 2 इंटू 1, 3 प्लस 7 इंटू n माइनस 7, तो इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 63 माइनस 2 कितना होगा 61, यहाँ पे रखो 2n, ये 7n को माइनस 7n लाओ इज इक्वल टू 3 माइनस 7, ये कितना हुआ था, वो साइड जाएगा तो ये कितना होगा इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, आई थिंक n इज इक्वल टू 65 बाय 5 कितना होगा 13, देयरफॉर 13th term of both the APs are same, any doubt, दोनों AP का 13th टर्म सेम है, दोनों AP का 13th टर्म सेम है। डाउट है कहाँ से, यहाँ देखो ये 2n था, 7n यहाँ लाया, 2n माइनस 7 1 हुआ, ये 3 माइनस 7 माइनस 4 हुआ। अभी देखो 63 माइनस 2 61 हुआ, प्लस 61 वो साइड जाएगा तो माइनस 61, ये आर होके माइनस 65, ये सॉल्व होके माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 किया और 13 निकला, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब A3 कितना है 16 एंड
सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब A7 माइनस A5 इज इक्वल टू, सिखाया था ना एक्सीड का मतलब कैसे करना है आपको, माई एज एक्सीड्स योर एज बाय 2 years, मतलब माई एज माइनस योर एज इज इक्वल टू 2. सो सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 2. समझ में आ रहा है ना? देखो तो ये क्या होगा, A प्लस, देखो दोनों का दोनों सेम एपी का, एक ही एपी का है ना, तो दोनों का A सेम बराबर रहेगा, दोनों का D भी बराबर रहेगा, है ना? तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16. क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1. चलो इसे सॉल्व करते हैं. A7 मतलब A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस A5 मतलब A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12. एनी डाउट? डाउट है? मैंने एक्सपांड कर दिया, ठीक है. चलो A प्लस 7 माइनस 1 माइनस A ब्रैकेट में रखो प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12. डाउट? A माइनस A कैंसल, 6D माइनस 4D 2D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू, अभी इसको लेके पहले इक्वेशन में डालो, ठीक है. तो A प्लस 2D कितना निकला था, 16. D को 6 डालो, A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16. डाउट? चलो A प्लस 12 इज इक्वल टू, डाउट? तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4. अच्छा ऐसा हुआ तो A निकला, D निकला, दिस इज द वैल्यू ऑफ A. कैन वी राइट द एपी? हम लोग एपी लिख सकते हैं. सो व्हाट विल बी द एपी? 4 6 ऐड करोगे 10 6 16 22. डाउट हो रहा है? ठीक है, चलो राइट इट डाउन. अच्छा नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 ना. क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? 17 नंबर, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. देखो आ गया क्वेश्चन. एग्जाम्पल में हम लोग किए थे 20th टर्म फ्रॉम द, पलटा देना, याद है ना सबको? चलो व्हाट इज द एपी? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट मतलब 3 8 13 डॉट 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 253. चलो इसको पलटा पाओगे, 253 डॉट 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 डॉट, सॉरी ये 13 था ना, हाँ 13 8 3. मैं बोला था A कहाँ से मिलेगा? व्हाट इज द A? 253. D कहाँ से मिलेगा? यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो. किसने नहीं बोला सिर्फ 8 2 माइनस A1 करो, आप इधर भी कर सकते हो. तो D होगा आपका 8 माइनस 13, कितना होगा? यस माइनस. आप 3 माइनस 8 भी कर सकते हो, नो इशू, बिकॉज वो दिया ही, इट इज एन एपी, तो कहीं से भी कर दो, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. बात को समझ रहे हो? अभी पूछ रहा है व्हिच टर्म, 20th टर्म, तो क्या निकालोगे? ऑब्वियसली अभी यहाँ से हो गया मतलब A20, तो कितना होगा? A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. A कितना था? प्लस 20 19 इंटू डी कितना था? माइनस 5. कितना होगा बोलो? 253 माइनस 95 कितना होगा? 158. डाउट? डाउट? तो डी डी मेन काम है, डी पलटाओ, डी निकालो, A20 निकाल दो. ये सुनो, दिस विल बी द, ये इस एपी का लास्ट से 20th टर्म. ये सुनो, therefore the 20th term, therefore the 20th term from last of the AP 3 8 13 dot 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 253 is how much? 158. Doubt? चलो
डाउट है किसी को? चले क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्या दिया है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द एपी इज 24। देखो फोर्थ टर्म एंड एट टर्म एपी का सम कितना है? द A4 प्लस A यस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले, ठीक है? चलो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, समझ में आ रहा है? 3D 7D कैसे आया अरिंदम? तो A प्लस A 2A प्लस 10D इज इक्वल टू, मुझे लगता है दोनों से 2 कॉमन जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू इक्वेशन 1। रेडी? चलो दूसरा आएगा, एंड द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म, तो A6 प्लस A10 कितना होगा? 44। क्या निकालना है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो एपी लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 5D प्लस 9D यस इज इक्वल टू, मुझे लगता है 2 कॉमन जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू, डाउट? चलो तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करेंगे। चलो तो पहला इक्वेशन था A प्लस 5D इज इक्वल टू A प्लस 7D इज इक्वल टू, माइनस कर दो ये कितना होगा? माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10। रेडी? माइनस माइनस कैंसल, D इज इक्वल टू 10/2, D इज इक्वल टू, इसको लेकर किसी भी इक्वेशन में डाल दो। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 था, D की जगह 5 डाल दो। A प्लस 5 इंटू 5 यस 12। A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12 माइनस A इज इक्वल टू माइनस 13 यस। तो बताओ A माइनस 13 है तो लिख पाएंगे पहला 3 टर्म। देखो यहाँ पे स्पेशली वो पूछ रहा है फर्स्ट 3 टर्म लिखो, डायरेक्ट लिखने की बजाय अगर आप उसको फॉर्मूला के साथ डाल दोगे भी और बढ़िया होगा। A मिल गया A1, A2 निकाल पाओगे? A2 कैसे निकालोगे? A प्लस 1 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 इंटू D मतलब A प्लस D। A प्लस D कितना होगा? माइनस 13। तुम वही करते हो ना, प्लस 5, सही बात है। कितना होगा? माइनस 8 यस। A3 कितना होगा? A प्लस 2D, सही बात है। तो माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 10 आया ना, माइनस 13 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। देखो मैं यहाँ क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफाइड बोल रहा है कि आप मुझे 3 तो टर्म फर्स्ट 3 टर्म निकाल के दो, समझ रहे हो ना? आप एपी लिख सकते हो, देयरफॉर द एपी इज, व्हाट इज द एपी? पहला टर्म क्या था, उसके बाद डॉट 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 डाल दो, डाउट? ठीक है, चलो लिखो, राइट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 19 जाएंगे ना। 19 क्या था क्वेश्चन ना? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उसने कब काम शुरू किया? 19 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, मतलब स्टार्टिंग में एनुअल सैलरी नॉट मंथली सैलरी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। मतलब 1995 में उसका सैलरी कितना था? 96 में 5000, उसके बाद 200 का इंक्रीमेंट हर साल मिला। इन व्हिच ईयर ही विल गेट एन इंक्रीमेंट एंड इनकम रीच टू, मतलब उसका लास्ट यही पूछ रहा है ना, कौन सा ईयर में 7000 होगा, है ना? पहले देखेंगे कितना साल लग गया उसको 7000 पहुंचने में। जैसे 3 साल में उसका सैलरी कितना होगा? 5000, 4 साल में 5600, तो ऐसे कितना साल लगा उसको 7000 टच करने में। तो हम लोग जानेंगे कि क्या कौन सा एरिया। तो A कितना है, D कितना है,
200। तो an कितना है? डाउट। चलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। a कितना है? 5000 प्लस n माइनस 1 d कितना है? इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000 200 इज इक्वल टू डाउट। चलो n माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 2000 बाय, तो n माइनस 1 कितना होगा? n कितना होगा? यस, n इज इक्वल टू 11। काम कब शुरू किया था? तो कौन से ईयर में वो आपका काउंट करके बताओ, कौन से ईयर में उसका सैलरी टच करेगा 7000? 2000। मतलब कैसे करोगे? प्लस 1995 प्लस 11 कितना होगा? 2006। So in 2006 he will receive a salary of rupees 7000। डाउट है? चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, ठीक है? क्या था क्वेश्चन आपका? रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी ईयर। हर साल का फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1। एपी लिख सकते हो। फर्स्ट वीक में कितना, उसके बाद 6.75। बताओ 6.75 के साथ फिर से 1 कितना, 1.75 रख रहा है ना, 1.75। बताओ कितना होगा? यस बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ₹6.75 कितना होगा? हाँ 6 क्या हुआ? पहला साल फर्स्ट वीक में ₹5, फिर अगले वीक में वो ₹1.75 ज़्यादा रखेगी, मतलब 5 प्लस 1.75 कितना हुआ? तो ये कितना होगा? 8.50। ऐसे करते करते क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? इफ द nth वीक, मुझे पता नहीं कितने वीक, nth वीक ही इज सेविंग बिकम ₹20। मतलब लास्ट में कितना बन गया? ₹20.75। तो हाउ मेनी वीक इट टेक्स टू सेव हिम ₹20.75। क्लियरली दिख रहा है। ए कितना है, डी कितना है, और ए एन कितना है? तो बताओ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 20.75। अच्छे से देखो, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस कितना होगा? 1.75 कितना होगा? 15.75। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 बाय 1.75। देखो कंफ्यूज मत होना। अगर तुम डिवीजन नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन डिवीजन आपको करना पड़ेगा। देखो ये 15.75 ये डिवाइडेड बाय है ना, इसका मतलब डिवीजन है ना 1.75। डाउट? इसका मतलब वही है कि नहीं? पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 1575 बाय 100 डिवाइडेड बाय 175 बाय, तो 1575 बाय इंटू 100 बाय 175, ये कैंसिल हुआ। देखो डायरेक्ट कुछ कैंसिल हो रहा होगा। कितना होगा कैलकुलेट करो? 175 15.75। जल्दी फटाफट करो, कैलकुलेशन फास्ट करो। 9 1750 575। देखो देखो 9 हो रहा है, श्योर? देखो 9 डाल के देखो। 14 9 अच्छे से करो। वो लोग हाँ बोले बोल के तुम मत हम बोल दो। श्योर? चलो
ये 9 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू 10। तो कितना मिला उसको, कितना वीक लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, 10 वीक। 10 वीक में उसका सेविंग बन जाएगा 20 रुपीज़ 75 पैसा।